हमारे आदि ग्रंथ शिव महापुराण में पिप्पलाद अवतार का महत्व कुछ इस प्रकार से बताया गया है। एक समय जब इंद्रादि देवताओं को वृत्रासुर ने परास्त कर दिया तो उन्होंने ब्रह्मलोक की यात्रा की। वहां पहुंच लोक पितामह से उन्होंने सब वेदनाएं कही। तब ब्रह्मा जी ने क्षण भर मौन रहकर कहा, आप लोग महिषी दधीची के पास जाकर उनके अस्थियों की याचना करो, क्योंकि उन्होंने शिवजी की आराधना कर अपनी हड्डियों के वज्र से भी कठोर होने का वर प्राप्त किया है। जब उनकी हड्डियां मिल जाएंगी तब उनसे वज्र का निर्माण कर वृत्रासुर को मारा जाएगा। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर इंद्रादि देवता दधीची ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और सबने हाथ जोड़ उन्हें दंडवत प्रणाम किया। देवताओं के इस आगमन का अभिप्राय जानकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया और इंद्र से आगमन का कारण पूछा। इस पर इंद्र ने अपना अभिप्राय कहा। दधीची ऋषि ने सोचा, परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं। उन्होंने शिवजी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। इंद्र ने कामधेनु द्वारा शीघ्र ही दधीची ऋषि की सब अस्थियां निकलवा ली। इंद्र की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने व्रज में अस्त्र बनाया। इंद्र ने वज्र लेकर वृत्रासुर पर इस प्रकार प्रहार किया जिस प्रकार रुद्र ने काल पर किया था। इस वज्र ने वृत्रासुर को पर्वत के शिखर की तरह काट डाला। देवताओं में बड़ा उत्सव हुआ। ऋषि दधीची की पत्नी सुवर्चा अपने पति और देवताओं को वहां ना देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गई। साथ ही उन्हें और भी बहुत से अशकुन दिखाई पड़े। ऋषि पत्नी सुवर्चा देवताओं के हृदय को जानकर सब देवताओं को पशु होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं चिता लगाकर उसमें जलने लगी। तब शिवजी जी ने आश्वासन देते हुए सुवर्चा से कहा, तुम ऐसा ना करो, क्योंकि स्त्री अपने शरीर को ना जलावे, यह वेद की आज्ञा है। यह सब सुन सुवर्चा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठा अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसमें से एक महादिव्य शरीर वाला तेज रूप बालक निकला। वह साक्षात शिवजी थे। मुनि पत्नी ने
उस बालक के अद्भुत तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा। माता ने शीघ्र ही प्रणाम कर उस बालक के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, तुम दीर्घ काल तक इस पीपल की मूल में निवास कर सबके सुखदायक बनो और अब मुझे पतिलोक जाने की आज्ञा दो। सुवर्चा पुत्र से ऐसा कह परम समाधि लगा पतिलोक को चली गई। मुनि पुत्र के रूप में शंकर जी के अवतार के बारे में जानकर विष्णु और ब्रह्मा अपने गणों के साथ वहां आए। ब्रह्मा जी ने उनका नाम संस्कार कर पिप्पलाद नाम रखा। फिर तो महाप्रभु पिप्पलाद कितने ही काल तक उस वृक्ष की मूल में तप करते रहे। मुनि पत्नी के गर्भ से जन्म लयो पिप्पलाद, शिव शंभु के जन्म ते जग छायो अहुलाद। इस प्रकार मुनि पत्नी के गर्भ से भगवान शंकर ने पिप्पलाद अवतार में जन्म लिया।